नमस्कार। ये कैसा भारत है जिसमें एक व्यक्ति को कहा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोले हैं तो आप माफी मांगिए, लेकिन वह व्यक्ति माफी मांगने से इनकार कर देता है। ये कैसा भारत है जिसमें एक व्यक्ति किसी सरकार के खिलाफ अगर आलोचना करता है तो उसे सबसे बड़ा इस देश का विलन बना दिया जाता है। ये कैसा भारत है जिसमें एक व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ अगर आलोचना करता है तो सरकार के जितने भी समर्थक होते हैं उसके स्टूडियो में घुस करके तोड़फोड़ करते हैं। ये कैसा भारत है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी देने वाली भारत को सरकार की आलोचना करने पर उसका जवाब मांगा जाता है। ये कैसा भारत है जिसमें प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आलोचना करना तो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो फिर ये कैसा भारत है जिसमें एक व्यक्ति जब सरकार के खिलाफ आलोचना करता है तो उसे सारे सरकार के समर्थक धमकी भरे बोल बोलने लगते हैं, उनका ऑडियो रिलीज किया जाता है, उनको जान से मारने की धमकी भी दिया जाता है, उनको डराया भी जाता है और ये चीज कहा जाता है कि अब तुम सड़क पे नहीं उतर सकते हो। ये कैसा भारत है जिसमें माफी नहीं मांगने पर उसको जबरदस्ती पुलिस केस में घसीटा जाता है, उसे जबरदस्ती प्रशासन की ओर से ट्रोल किया जाता है। खैर, ये पुलिस प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है। हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक मशहूर कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बारे में बात कर रहे हैं। उनका फिलहाल हाल ही में एक स्टैंड अप जो कॉमेडी हुआ था उसमें से वायरल हुआ खबर कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनका जो बयान था, उनका जो गीत था, उसके माध्यम से सरकार की आलोचना किया था। वहां के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उन्होंने अपने कॉमेडी के माध्यम से अपना बयान जारी किया था। उनको उनके माध्यम से गद्दार और देशद्रोही तक बोला गया। इसी के जवाबी तलब में सरकार ने एक्शन लिया और उन्हें अब कहा जा रहा है कि उसके इस निहायत घटिया काम के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। लेकिन क्या कुणाल कामरा इसके लिए राजी हो गए? इसका जवाब है नहीं। कुणाल कामरा ने साफ साफ कह दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं माफी नहीं मांगने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बोलना है सच, क्या है मेरे लिए झूठ, क्या है मेरे लिए अधिकार, वो संविधान दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे ये संविधान इस बात की इजाजत देती है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मुझे इस संविधान ये भी सिखाता है कि किस व्यक्ति के लिए कैसा शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब मामला क्या था? मामला इसी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला गया। महाराष्ट्र सरकार के जो बीएमसी उन्होंने भी इसका सख्त एक्शन लेते हुए स्टूडियो का एक हिस्सा को तोड़फोड़ कर दिया और उन्हें माफी मांगने के लिए तलब किया गया है। जब पहला समन आया, पहला समन में उन्हें कहा गया कि आप पेशी दीजिए। पहला समन में वो नहीं गए, लेकिन अब फिर से उन्हें दूसरा समन के लिए भेज दिया गया है। अब क्या वे जाते हैं? नहीं जाते हैं। हालांकि उनसे जबरदस्ती ये कराया जा रहा है कि आप माफी मांगिए, लेकिन कुणाल कामरा एक बात पे डटे हुए हैं, मैं माफी तब ही मांगूंगा जब मुझे अदालतें निर्देश देंगी, जब मुझे अदालत कहेगी कि माफी मांगो, तब ही जाकर के मैं माफी मांगूंगा। आपके कहने से माफी नहीं मांगने वाला। आगे मुद्दा ये बढ़ता चला गया तो अभी फिलहाल में उन्होंने निर्मला सीतारमण पर भी एक तंज कस दिया। लगातार एक दो नहीं बल्कि तीसरी गाना उन्होंने अपना लॉन्च किया और उन्होंने अब की बार निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके बारे में भी कसीदे पढ़े हैं। हालांकि अब मुंबई पुलिस हाथ धो के पड़ चुकी है कुणाल कामरा के पीछे। हालांकि इस बात भी देखा जा रहा है कि अब कुणाल कामरा की मुसीबत कम नहीं होने वाली है, मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिर भी कुणाल कामरा इस बात में झुकते नहीं है। वो इस बात को मानने से सरासर इनकार करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत भी कहा है। वो कहते हैं कि मुझे कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, शायद मुझे इसका कोई नसीहत ना ही दे तो बेहतर है। कुणाल कामरा की बढ़ती मुसीबत के साथ साथ उनका वकीलों ने उनके लिए 7 दिन का अदालत से समय मांगा था और उसके बाद उन्होंने कहा कि तब उसके बाद जाकर के कुछ देखा जाएगा। जब पुलिस कुणाल कामरा के साथ में जबरदस्ती करने लगती है तब कुणाल कामरा कहते हैं कि भाई
हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे मुझे पछतावा है और हम माफी नहीं मांगने वाले हैं। इसके बाद क्या था, सरकार एक्शन में आती है, सरकार एक्शन मूड में आती है। बीएमसी ने उनका स्टूडियो का एक हिस्सा भी तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ये कोई नया चीज नहीं देखा जा रहा है। नया चीज इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि आपको याद होगा कपिल शर्मा का वो शो, आपको होगा कंगना रनौत का वो बयान, आपको याद होगा अभी जो कुणाल कामरा है उनका बयान। हर वक्त ये सारा चीज हो ही रहा है, लेकिन इसके आगे और क्या नतीजा निकलता है ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे चैनल में यूं ही बने रहें। हमारी वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।